तो और मेरे भाई कैसे हो? स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। देखो ये वीडियो हम लोग इसलिए बनाते हैं कि आगे हम लोगों का मूवमेंट मालूम चल सके कि बिटकॉइन, गोल्ड, अदर पेयर क्या मूवमेंट दे सकती है, बायर्स क्या रहेगा, बाइंग करनी है या फिर सेलिंग करनी है। हमें अपॉर्चुनिटी किस चीज़ का देखना है, बाइंग का या फिर सेलिंग का। उससे पहले हम लोग कुछ करते हैं। क्या करते हैं? ये हफ्ता हम लोगों का कैसा क्लोज हुआ? ये हफ्ता थोड़ा सा बहुत ही खराब गया है। रॉ में जब एसएल जाती है ना तो बहुत दिक्कत होती है, और साइकोलॉजी भी समझा देंगे क्या साइकोलॉजी था क्या नहीं साइकोलॉजी था। ये लंबा वीडियो ना बने इसीलिए जल्दी जल्दी बताऊंगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं पहला ट्रेड से। देखो हम लोग जब जब वीकली एनालिसिस किए ना, तब तब मंडे के दिन हम लोगों का लॉस गया है, ठीक है। हम लोगों का लॉस गया, लेकिन इस बार कुछ मैजिक होता है, ठीक है। इस बार हम लोगों का ये टारगेट अचीव होता है। टारगेट अचीव होता है 100 पिप का। इसके पीछे का साइकोलॉजी सिंपल था। ये लेवल बना के रखे हुए थे कि यहाँ से हम सेलिंग का प्लान करेंगे। मार्केट आती है, मेरे को एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट मिलती है, यहाँ पे 5 वेव मिलती है। ये सब लाइव में आओगे तो समझ में आ जाएगा क्या है 5 वेव, कैसे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होती है। और हाँ, एसएमसी का सीरीज स्टार्ट किया, पहला वीडियो चढ़ चुकी है। हर एक वीक में पहला वीडियो आएगी, वैसा देखते रहो, लाइव आते रहो, सीखते रहो। फ्री में है सब नॉलेज, ठीक है। अब देखो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट मिलती है, यहाँ पे आता है मार्केट कंफर्मेशन के लिए 1 मिनट। 1 मिनट पे हमें इंगल्फिंग मिलती है और टारगेट ले लेते हैं 100 पिप, ठीक है। पहला दिन टारगेट जाती है। दूसरा दिन ट्यूसडे के दिन लंदन सेशन में रिस्क फ्री ट्रेड जाती है। यहाँ पे ध्यान से देखना, ये रिस्क फ्री ट्रेड जाती है, हालांकि बहुत ही कम, लेकिन ठीक ठाक जाती है। इसको एसएल की तरीका से ही मान लेते हैं। चलो इसमें ना हमें रिस्क फ्री होती है ना प्रॉफिट होती है, एसएल चली जाती है। 10 पिप के एसएल झेलते हैं। लेकिन हम क्या बोले थे जाते जाते कि ये लेवल पर हम इंटरेस्टेड रहेंगे। भले हम लाइव नहीं थे, लेकिन ये लाइव में पड़ा हुआ है लंदन सेशन का। लंदन सेशन में हम बोलते हैं कि ये लेवल पर आएगी मार्केट, हम इंटरेस्टेड रहेंगे। मार्केट आती है, लिक्विडिटी स्वीप करती है और हमें एक कंफर्मेशन मिलती है, हम खुद एंट्री लेते हैं। आप लोग लिए हो कि नहीं लिए हो हमें नहीं पता है, लेकिन हम ये ट्रेड दिखाएंगे, क्योंकि हम बोले हुए रहते हैं लंदन सेशन में जब ये सेल जाती है कि हम ये लेवल पर इंटरेस्टेड रहेंगे। वो लेवल पर आई, हम ट्रेड किए और 80 पिप का टारगेट बुक किए, ठीक है। अब आगे की ओर चलते हैं। जब मार्केट ये लेवल टेस्ट करती है, 4 आवर की लेवल आती है, ठीक है। 4 आवर की लेवल आती है और 4 आवर के लेवल में हम बोले हुए रहते हैं कि हमें अगर 5 मिनट में मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट मिलेगी, और मेरी यही सबसे बड़ी गलती थी। ये बोला हुआ वीकली एनालिसिस पे, बोला हुआ है कि 5 मिनट में मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट मिलेगी, हम बाइंग देखेंगे, सेलिंग नहीं देखेंगे। गेस व्हाट, हम यहाँ से फिर से सेलिंग देखें। 10 पिप का एसएल जाती है, हालांकि ये रिस्क फ्री ट्रेड है। आप लोग इसे एसएल की तरीका से मानना है, एसएल की तरीका से मानो, लेकिन यहाँ पे ना लॉस ना प्रॉफिट, ठीक है। फिर से मार्केट आती है। अब तो भाई ये लेवल तोड़ दी थी, ठीक है, और हमें 15 मिनट में भी बुलिश स्ट्रक्चर मिल गई थी, 5 मिनट में भी बुलिश स्ट्रक्चर मिल गई थी। लेकिन 15 मिनट के टाइम फ्रेम में कहीं हमें सेलिंग मिल गई थी, ठीक है। तो हम इन सेल का ट्रेड लेते हैं, लेकिन यहाँ पे फिर से चूक जाते 20 पिप के लिए, ठीक है। और ये भी रिस्क फ्री ट्रेड जाती है, और ये जाती है 40-50 पिप जाती है, टारगेट रहती है 100 पिप के लिए, लेकिन ये 40-50 पिप जाती है, लेकिन रिस्क फ्री। ये भी रिस्क फ्री चली जाती है, 50 पिप ये भी जाती है, लेकिन हम इसे किसी किसी का, देखो भाई सिंपल सी बात है, अगर हम 50 पिप आप लोगों को निकाल कर दे रहे हैं मार्केट में, तो किसी किसी के लिए ये बहुत बड़ी टारगेट है, और कोई कोई यूट्यूबर के लिए ये 1 रेशियो कितना है सोच लो। 10 पिप के एसएल है भाई, 50 पिप का टारगेट देते हैं, ठीक है, 1:5। लेकिन हम यहाँ पे रिस्क फ्री, नाम लॉस ना प्रॉफिट। टारगेट लेंगे तो बड़ा लेंगे, नहीं तो भाई छोटा टारगेट नहीं लेंगे। ये हम लोगों का नियम है लाइव स्ट्रीमिंग का। और लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं तो टारगेट यही 70 पिप, 80 पिप, नहीं तो 100 पिप, ये 3 टारगेट लेते हैं। 50 पिप और 40 पिप के लिए हम लोग नहीं करते हैं लाइव, ठीक है। ये 3 रो में रिस्क फ्री जाती है, ना लॉस ना प्रॉफिट, ठीक है। अब अगले दिन आ जाते हैं, रो में एसएल लगती है भाई 20 पिप का एसएल, फिर से अगेन 20 पिप का एसएल, माने ये 30 पिप मान लो, 25 पिप का है, 30 पिप मान लो। तो थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड मार्केट रही है और बहुत
एसएल रो में एसएल जाती है तो बहुत बुरा भी लगती है, और जब रिस्क फ्री जाती है तब भी बुरा लगती है, लेकिन ये 2 टारगेट बचा लेते हैं भाई। और ये दिन क्लोजिंग करते हैं ब्रेक इवन। हम ब्रेक इवन पर ही क्लोजिंग करते हैं, ना मेरा प्रॉफिट होती है ना मेरा लॉस होती है भाई। प्रॉफिट भी नहीं होती है और ना लॉस होती है। क्यों? क्योंकि हम कुछ ओवर ट्रेडिंग भी किए हैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम में, जो कि मेरी बहुत बड़ी गलती थी। वो ट्रेड हम दिए नहीं है, लेकिन हम किए हैं ट्रेड, तो भाई हो जाता है ब्रेक इवन, ठीक है। अब चलते हैं कि अगले हफ्ते के लिए मार्केट को हम क्या देख सकते हैं, बुलिश देख सकते हैं या फिर बेरिश देख सकते हैं। लेवल मार्कआउट कर देते हैं और वीडियो में बता देते हैं कौन कौन सा लेवल है, कौन कौन सा लेवल नहीं है, ठीक है। मार्कआउट करने के बाद मिलते हैं आप लोगों से, ठीक है। अरे भाई अब हम क्या बोले क्या नहीं बोले, हम ये अब बोलने लायक नहीं बचे हैं, ठीक है। हम पूरा लेवल समझा दिए, आप लोगों को दिखेगी नहीं लेकिन पूरा लेवल समझा दिए, लेकिन रिकॉर्डिंग पर क्लिक ही नहीं किए। बहुत दिक्कत हुआ भाई। पूरा एकदम डीपली एनालिसिस करके पूरा लेवल समझाए कि कौन लेवल कैसे प्ले आउट करेगी, और वो रिकॉर्डिंग क्लिक ही नहीं की है, ठीक है। अब देखो डेली टाइम फ्रेम में ये लेवल और ये लेवल नया ट्रेंड लाइन अलाइन हुई है, ठीक है। तो ये ट्रेंड लाइन से हमें बाइंग हो रही है, ठीक है। और एक नया ट्रेंड लाइन सेलिंग का भी ये अलाइन हो रही है, ठीक है। 2 ट्रेंड लाइन एक जगह पर अलाइन हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से बाइंग और सेलिंग तो करना ही है, लेकिन डेली टाइम फ्रेम में देखोगे मेजर डेली टाइम फ्रेम कंसोलिडेशन फेस में, और कैसा चल रही है मार्केट 3 मंथ से आपको पता है, ठीक है। रिकॉर्डिंग हो रहा है फिर से चेक किए हैं भाई, बहुत मेहनत लगती है भाई। आप लोग चैनल को करो पहले सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाओ, शेयर करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का, जाओ जाकर फॉलो करो। और कल से लाइव स्टार्ट है, और जाकर एसएमसी पार्ट 1 का वीडियो देख लो। हर एक वीक एक वीडियो आएगी, पहला वीडियो अपलोड हो चुकी है, जाकर देखो और समझो, ठीक है। अब देखो डेली टाइम फ्रेम में ये 2 लेवल अलाइन हो रही है, आप लोग भी मार्कआउट लगा सकते हो, ठीक है। 4 आवर के टाइम फ्रेम में आओगे तो एक क्यूजेड लेवल, जब मार्केट यहाँ पे बुलिश हुई थी, आई रिपीट, जब यहाँ पे मार्केट बुलिश हुई थी फिर से यहाँ पे बेरिश हुई थी, तो ये एक लेवल छोड़ के गई थी क्यूजेड लेवल, जिसको बोलते हैं सेलिंग का क्यूजेड लेवल, ठीक है। वहां पे मार्केट अभी खड़ी है। अगर मुझे कल 5 मिनट या फिर आइडर 15 मिनट, जो कि बेटर कंफर्मेशन रहेगा, 15 मिनट में मेरे को चोच मिलती है तो हम मार्केट को कल के दिन हम सेलिंग देखेंगे, ठीक है। क्या देखेंगे कल के दिन मार्केट में हम सेलिंग देखेंगे। और यहाँ पे सेलिंग करते हुए एक ऑर्डर ब्लॉक छोड़ के गई है मार्केट। अगर मार्केट यहाँ पे सस्टेन नहीं करती है और गलती से मार्केट यहाँ आ जाती है तो हम यहाँ से बाइंग देखेंगे, यानी कि कल मंडे के दिन हम सेलिंग देखेंगे। जब तक मुझे 5 मिनट और 15 मिनट में चोट नहीं मिलती है ये लेवल से, तब तक हम मार्केट को बुलिश की ओर देखेंगे, ठीक है। समझ में आ रही होगी हम क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये कुछ 4 आवर के लेवल निकल रही है, इसे मार्कआउट लगा लो आप लोग। आई होप मार्कआउट लगा चुके होगे। अब चलते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम, ये ऑर्डर ब्लॉक को भी मार्कआउट लगा लो। ये बहुत ही अच्छा लेवल है, हमें लगता है ऐसा कि ये बहुत अच्छा लेवल है। कभी भी फ्यूचर में आती है तो यहाँ से बाइंग देखना होगा। 1 आवर के टाइम फ्रेम में एक चीज देखोगे कि मार्केट कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हुए जा रही थी, ठीक है। ये चोच लेवल थी, ये स्विंग थी, और यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट मिल गई, और ये लास्ट स्विंग लगाते हुए जा रही है, ठीक है। तो ये लेवल, ये जिसको हम कहते हैं क्यूबी लेवल, अगर ये लेवल पर आती है मार्केट तो यहाँ से बाइंग देखना है। अगर मार्केट को बाइंग कंटिन्यू करनी है, ठीक है, सेलिंग कंटिन्यू करनी नहीं है, यहाँ से सेल नहीं होना है मार्केट को, तो एटलीस्ट मंडे को हम यही चाहेंगे कि मंडे को ये ऐसे करते हुए आए और 1 मिनट के टाइम फ्रेम में हमें चोच दे, और तब ये मार्केट अपना असली डायरेक्शन को फॉलो करे जो कि बाइंग का है। नहीं तो ये डायरेक्ट यहाँ पे आ सकता है, ठीक है। अब देखो ये जो लेवल है मोस्ट 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 इंपोर्टेंट लेवल है, ये लेवल पर मार्कआउट लगा लो। अगर ये लेवल पर मार्केट आती है, हम सही बता रहे हैं, देखो ये लेवल पर मार्कआउट आती है, ये लेवल पर आती है, और अगर 1 मिनट में चोच मिलती है यहाँ से बाइंग ट्रेड धरना, और ये कुछ आर दिखेगी आपकी। अगर 1 मिनट के टाइम फ्रेम में जाओगे तो छोटा एसएल पर जाएगी, लेकिन अभी के लिए एसएल ये 30 पिप के लिए है, ठीक है। और टारगेट ये, ठीक है।
ये टारगेट रहेगी। ये कुछ आरआर है, ये बना रहे हैं, ये रिकॉर्डेड भी है। ये लेवल मार्कआउट कर लो, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल है। वीकली का मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल है, मंडे का मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल है, ठीक है। इसे मार्कआउट लगा लो। और 1 आवर का भी ये ऑर्डर ब्लॉक है, 4 आवर का भी ऑर्डर ब्लॉक है, ये भी मार्कआउट लगा लो, ठीक है। अब छोटे टाइम फ्रेम में चल जाते हैं, ठीक है, क्या होता है क्या नहीं होता है। भाई हमारे वीकली पॉडकास्ट देखने पर भी बहुत ज़्यादा फायदा हो जाता है, समझना ध्यान से। वीकली पॉडकास्ट पर ये लेवल दिए हैं, यहाँ पे आएगी, कंफर्मेशन के साथ ले लेना, ठीक है, क्योंकि ये लेवल 200 पिप से ऊपर दे सकती है, पोटेंशियल है इसके अंदर, ठीक है। छोटे टाइम फ्रेम में देख लेते हैं कौन कौन सा लेवल बन रही है। छोटे टाइम फ्रेम में ये एक लेवल बन रही है जिसे मार्कआउट लगा लो, 3348 180, ये लेवल बन रही है, इसे मार्कआउट लगा लो। अगर हो सके तो मार्केट यहाँ पे भी टेस्ट कर सकता है। यही यही चीज़ तो हम बोल रहे हैं कि मार्केट को चोच देने देना, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देने देना। हो सकता है कि ये लेवल टेस्ट आउट करे, हो सकता है कि ये लेवल टेस्ट आउट करे। मार्केट के ऊपर है भाई, कोई लेवल टेस्ट आउट कर सकती है। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट पर रहना, या फिर 1 मिनट या फिर 5 मिनट, ठीक है। और एक ये लेवल बन रही है जो कि 15 मिनट का अलाइन हो रही है, और 1 आवर का भी अलाइन हो रही है। यहाँ पे लेवल माने दोनों के दोनों ओजी लेवल है। 4 आवर, 1 आवर, 15 मिनट, दोनों लेवल बन रही है। यहाँ पे मार्केट को बाइंग देख सकते हो, ठीक है। ये लेवल मार्कआउट कर लो। कल लाइव में आएंगे तो लाइव में भी ये सब बनाया जाएगा, और देख लेना कल यानी कि मंडे के दिन आप लोग सेल देखना, बाई मत देखना। बता रहे हैं सेल देखना, बाई मत देखना, ठीक है। ये कुछ लेवल है। सब्सक्राइब करो चैनल को, ये टेक 3 थी, इतना मेहनत कर रहे हैं, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाओ, शेयर करो। मिलते हैं कल लाइव स्ट्रीमिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।